कथा सरितसागर अध्याय 74 भाग 1। भीमभट्ट की कहानी। मृगांक दत्त और उनके वफादार मंत्री घने और अंधेरे विंध्य जंगल में गहराई तक यात्रा करते गए। उन्होंने एक ठंडा और छायादार जंगल खोजा जिसमें एक स्फटिक की तरह साफ झील और मीठे फल थे। थके हुए पुरुषों ने वहां आराम किया और ताजा पानी पिया। अचानक मृगांक दत्त ने लताओं के एक घने झुंड से धीरे धीरे बात करने की आवाजें सुनी। उन्होंने पत्तों के बीच से झांका और एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल और जंगली हाथी एक अंधे यात्री के ऊपर धीरे धीरे पानी डाल रहा था। उस महान जानवर ने उसे ताजे फल दिए और अपने विशाल कानों से उसे हवा की। उस हाथी ने एक स्पष्ट और मानवीय आवाज में कहा, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? मृगांक दत्त ने शुद्ध आश्चर्य में लंबी सांस ली। वो पलटे और उन्होंने अपने दोस्तों से धीरे से कहा, इस जंगली जानवर को देखो जो एक दयालु आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है। यह निश्चित रूप से एक भारी श्राप के अधीन कोई दिव्य प्राणी होना चाहिए। वो अंधा आदमी बिल्कुल हमारे खोए हुए दोस्त प्रचंड शक्ति की तरह दिखता है। हमें छिपा रहना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। उन आदमियों ने खुद को घने पेड़ों के पीछे छिपा लिया। उस अंधे आदमी ने अपनी ताकत वापस पाई और उस जानवर से बात की, तुम कौन हो और तुम एक असहाय तथा अंधे घुमक्कड़ के प्रति इतने दयालु क्यों हो? प्रचंड शक्ति ने अपना कड़वा दुख समझाया, मैं अयोध्या के राजकुमार मृगांक दत्त की सेवा करता हूं। हम उज्जैनी की यात्रा कर रहे थे जब एक क्रोधित नाग ने मुझे अंधेपन का श्राप दिया। मैं मौत की उम्मीद में यहां भटक रहा था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम सच में दिव्य हो। मृगांक दत्त ने खुशी और दुख की एक विशाल लहर महसूस की। ये सच में उनका प्रिय दोस्त था जो ठीक वहीं बैठा था। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले प्रतीक्षा करने का फैसला किया। प्रचंड शक्ति ने हाथी से उसकी कहानी पूछी, मुझे बताओ कि जंगल का एक जंगली प्राणी इतनी कोमल और बुद्धिमानी भरी आवाज में कैसे बोलता है? उस महान हाथी ने जोर से गहरी सांस ली। सुनो और मैं तुम्हें बिल्कुल शुरुआत से अपनी कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले एकलव्य शहर में शीलधर नाम का एक गर्वित राजकुमार रहता था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके छोटे भाई सत्यधर ने सिंहासन चुरा लिया और उसे निर्वासित कर दिया। शीलधर हिंसक क्रोध से जल उठा। वह जंगल में गया और उसने भयंकर भक्ति के साथ शिव की पूजा की। शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे एक शक्तिशाली वरदान दिया। भगवान ने बताया कि सत्यधर पहले ही प्राकृतिक मौत मर चुका है और राजा उग्रभट के पसंदीदा बेटे समरभट के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। शिव ने वादा किया कि शीलधर अपने दुश्मन के बड़े भाई भीमभट्ट के रूप में पुनर्जन्म लेगा। वो उसे मार डालेगा और सिंहासन छीन लेगा। लेकिन शिव ने एक कठोर चेतावनी दी, क्योंकि तुमने क्रोध के माध्यम से शक्ति मांगी है, इसलिए एक साधु तुम्हें एक जंगली हाथी बनने का श्राप देगा। तुम अपना सच्चा रूप तभी वापस पाओगे जब तुम एक पीड़ित अतिथि की मदद करोगे और उसे अपनी कहानी सुनाओगे। शीलधर ने तुरंत अपने कमजोर शरीर को बहती हुई गंगा में फेंक दिया। राधा शहर में राजा उग्रभट रानी मनोरमा के साथ खुशी से रहते थे। एक दिन एक यात्रा करने वाला अभिनेता वहां आया और उसने एक सुंदर नृत्य नाटक प्रस्तुत किया। राजा उस अभिनेता की बेटी लास्वती के साथ पागलों की तरह प्यार में पड़ गया। उसने उससे शादी कर ली और उसे अपने भव्य महल में ले आया। एक उत्तराधिकारी की तलाश में राजा ने एक भव्य यज्ञ का आदेश दिया। मुख्य पुजारी ने दोनों रानियों को पवित्र प्रसाद दिया। मनोरमा ने भीमभट्ट को जन्म दिया। लास्वती ने समरभट्ट को जन्म दिया। वे दोनों भाई एक साथ बड़े हुए, लेकिन उनके बीच तीव्र नफरत उबलने लगी। भीमभट्ट हर एक कौशल और युद्ध कला में उत्कृष्ट था। एक दिन एक भयंकर कुश्ती के दौरान समरभट्ट ने अपने बड़े भाई की गर्दन पर जोर से प्रहार किया। क्रोधित भीमभट्ट ने उसे ऊंचा उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। समरभट्ट को भारी खून बहने लगा और उसके घबराए हुए नौकर उसे उसकी मां के पास ले गए। लास्वती कड़वाहट से रोई और उसने राजा से तत्काल न्याय की मांग की। राजा उग्रभट अपनी नई पत्नी का पूरी तरह से पक्ष लेता था।
उसने क्रोधित होकर भीमभट्ट को शाही दरबार से निर्वासित कर दिया। उसने उसका सारा धन छीन लिया और खजाना तथा एक विशाल रक्षक दल समरभट्ट को दे दिया। रानी मनोरमा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक साधारण नर्तकी के लिए दूर फेंक दिया है। पाटलिपुत्र में अपने दादा के पास जाओ, वो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अगर तुम यहां रुकोगे तो तुम्हारा भाई निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेगा। भीमभट्ट लंबा और गर्वित खड़ा रहा। मैं एक भयंकर योद्धा हूं। मैं एक कायर की तरह छिपकर नहीं भागूंगा। अच्छे मूड में रहो मां। कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नागरिक भीमभट्ट से प्यार करते थे और इस अन्याय से नफरत करते थे। उन्होंने गुप्त रूप से उसे धन और मजबूत समर्थन दिया। इस बीच शंखदत्त नाम के एक धनी और युवा ब्राह्मण ने युद्ध करने वाले भाइयों के बीच शांति बनाने की कोशिश की। समरभट्ट ने उसका अपमान किया और उसे मौत की धमकी दी। इस मूर्खता पर क्रोधित होकर शंखदत्त ने भीमभट्ट के साथ शाश्वत मित्रता की कसम खाई। एक दिन एक यात्रा करने वाला व्यापारी एक शानदार और सफेद घोड़े के साथ वहां आया। भीमभट्ट ने उसे बहुत भारी कीमत पर खरीद लिया। समरभट्ट वहां पहुंचा और उसने क्रूर बल द्वारा घोड़े को लेने की कोशिश की। एक भयंकर और खूनी लड़ाई छिड़ गई। भीमभट्ट ने आसानी से अपने भाई के रक्षकों को हरा दिया। शंखदत्त ने समरभट्ट को बालों से पकड़ लिया और उसे मृत मारने की तैयारी की। भीमभट्ट ने उसे रोक दिया। उसे जाने दो। उसे मारना केवल मेरे पिता के लिए भयानक दुख लाएगा। समरभट्ट आतंक में भाग गया और उसने सीधे राजा से शिकायत की। जल्द ही भीमभट्ट के पास एक गुप्त दूत आया। रानी और वफादार मंत्री आपसे आज रात ही चले जाने का आग्रह करते हैं। राजा आग बबूला है और आपका जीवन गंभीर खतरे में है। सोने का ये डिब्बा लो और चले जाओ। भीमभट्ट ने सोने के उस भारी डिब्बे को स्वीकार कर लिया। वो अपने नए और सफेद घोड़े पर सवार हो गया। शंखदत्त दूसरे पर सवार हुआ और वे अंधेरे तथा खतरनाक जंगल में सवारी करते हुए चले गए। रात के घोर अंधेरे में दो विशाल शेरों ने दहाड़ मारी और उन पर भयंकर रूप से हमला कर दिया। उन जानवरों ने घोड़ों के पेट फाड़ दिए। उन नायकों ने अपनी तलवारें निकाली और उन शेरों को मार गिराया। भीमभट्ट ने पूर्ण निराशा में अपने मरे हुए घोड़े को देखा। हम अपने दुश्मनों से बच निकले केवल भाग्य की क्रूरता का सामना करने के लिए। हम पैदल इस अंधेरे जंगल में कैसे जीवित रह सकते हैं? शंखदत्त ने उसके कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा। भाग्य हमेशा हमारे साहस का परीक्षण करता है। हम दृढ़ सहन शक्ति के साथ भाग्य पर विजय प्राप्त करते हैं। एक मजबूत आदमी हवा के खिलाफ एक पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। चलो चलते हैं। वे कांटेदार झाड़ियों के बीच से तब तक चलते रहे जब तक कि अंततः सूरज नहीं उगाया। वे दहाड़ती हुई गंगा के रेतीले किनारों पर पहुंच गए। भीमभट्ट ने अपना सारा धन एक गरीब ब्राह्मण छात्र को दे दिया जो उन्हें वहां मिला था। फिर वे दोनों बहादुर दोस्त तैरकर पार करने के लिए दहाड़ती हुई नदी में कूद पड़े। नदी की भयंकर धारा ने उन्हें अलग कर दिया। भीमभट्ट दूर के किनारे पर पहुंच गया, लेकिन शंखदत्त पूरी तरह से खो गया था। भीमभट्ट हथियारों में अपने खोए हुए भाई के लिए कड़वाहट से रोया। वो नदी की देवी के सामने चिल्लाया, तुमने मेरे सबसे प्यारे दोस्त को ले लिया है, अब मेरे खाली जीवन को भी ले लो। उसने खुद को अंधेरे पानी में डूबने के लिए तैयार कर लिया। अचानक तेज बार से देवी गंगा ऊपर उठीं। जल्दबाजी में काम मत करो मेरे बेटे, तुम्हारा दोस्त जीवित है और तुम उसे जल्द ही पालोगे। ये जादुई ताबीज लो, इसे आगे की ओर दोहराओ और तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। इसे पीछे की ओर दोहराओ और तुम जो भी रूप चाहोगे वह ले लोगे। वह चमकीली देवी गायब हो गई। नई उम्मीद से भरकर भीमभट्ट ने आगे की यात्रा की। वो लता के व्यस्त शहर में पहुंच गया। उसने एक भव्य जुआ हॉल में प्रवेश किया और खेलने के लिए बैठ गया। उसने धोखाधड़ी करने वाले जुआ खिलाड़ियों को जल्दी से हरा दिया और उनका सारा चुराया हुआ धन जीत लिया। वे अच्छी तरह से आकार वाले अंगों के साथ रैंक के मजबूत पुरुष थे जो जीवित रहने के लिए जुआ खेलते थे। कथा सृतसागर अध्याय 74 भाग 2।
अक्षक शपणक और भीमभट की कहानी। पराजित जुआरी भारी शर्म के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भीमभट ने दरवाजा रोक दिया और उनका पैसा वापस कर दिया। मुझे ये धन नहीं चाहिए, मैं इसे अपने दोस्तों को देता हूं। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अक्षक शपणक नाम का एक जुआरी चौड़ाई में मुस्कुराया। हम कभी वो वापस नहीं लेते जो हम हार जाते हैं, लेकिन चूंकि तुम एक नए दोस्त के रूप में इसे स्वतंत्र रूप से दे रहे हो, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। उन आदमियों ने शाश्वत मित्रता की कसम खाई। वे दावत करने और पीने के लिए एक सुंदर बगीचे में गए। भीमभट ने अपनी कहानी साझा की। फिर अक्षक शपणक ने अपनी खुद की दुखद कहानी सुनाई। मेरा असली नाम वसुदत्त है। मैं हस्तिनापुर में रहता था। मेरी मां अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी और उसने मेरे पिता को दूर भगा दिया था। उसने मेरी पहली पत्नी को तब तक सताया जब तक कि वह भाग नहीं गई। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फिर से शादी करने के लिए मजबूर किया। मेरी मां ने मेरी दूसरी पत्नी को तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि उसने अपनी जान नहीं ले ली। मैं पूरी तरह से निराशा में गिर गया। मैंने अपनी दुष्ट मां को धोखा देने का फैसला किया। मैंने एक लकड़ी की गुड़िया बनाई और उससे शादी करने का नाटक किया। मैंने उस गुड़िया को एक निजी घर के अंदर बंद कर दिया और अपनी मां को दूर रहने के लिए कहा। एक दिन मेरी मां ने एक भारी पत्थर से अपना ही सिर फोड़ लिया। वो आंगन में खून से लथपथ और चीखती हुई बैठी थी। उसने मेरे रिश्तेदारों को बताया कि उसकी नई बहू ने उस पर हिंसक हमला किया है। मेरे क्रोधित रिश्तेदार उस बंद घर की ओर दौड़े और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। उन्हें उस लकड़ी की गुड़िया के अलावा और कुछ नहीं मिला। वे गहरी घृणा में मेरी दुष्ट मां पर हंसे। मैंने उस मनहूस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं यहां आया और इन 5 बहादुर नायकों से एक जुआ मैच हार गया। मैं उनका वफादार साथी बन गया। अब तुम हमारे सच्चे नेता हो। भीमभट ने अपने नए भाइयों के साथ एक आनंदमय दिन बिताया। जल्द ही भारी बारिश आ गई। दहाड़ती हुई विपाशा नदी अचानक समुद्र के पानी के एक विशाल प्रवाह के साथ सूज गई। पानी ने एक विशाल समुद्री मछली को कीचड़ भरे किनारों पर खींच लिया। स्थानीय ग्रामीण तेज हथियारों के साथ आगे बढ़े और उन्होंने उस फंसे हुए जानवर को मार डाला। उन्होंने उसके विशाल पेट को काट दिया। एक युवा ब्राह्मण पूरी तरह से जीवित बाहर निकला। भीड़ पूर्ण सदमे में दहाड़ उठी। भीमभट नदी की ओर दौड़ा और उसने शुद्ध खुशी के आंसू बहाए। ये उसका खोया हुआ दोस्त शंखदत्त था। उसने अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। शंखदत्त चमकते हुए मुस्कुराया। दहाड़ती हुई गंगा मुझे बहा ले गई और उस राक्षसी मछली ने मुझे पूरा निगल लिया। मैं उसका मांस काटकर और खाकर उसके अंधेरे पेट के अंदर रहा। भाग्य ने अंततः इस जानवर को किनारे पर फेंक दिया और मुझे प्रकाश में वापस ला दिया। वे दोस्त भाग्य के जंगली तरीकों पर आश्चर्यचकित हुए। वे शंखदत्त को अपने घर ले गए और उसे ताजे कपड़े और भोजन दिया। कुछ दिनों बाद भीमभट नागराजा वासुकी के एक भव्य त्योहार में शामिल हुआ। वह चमकीले लाल कमल से भरी एक सुंदर झील के पास खड़ा था। अचानक उसने राजकुमारी हसावली को नहाने आते देखा। उसके पास सांस लेने वाली सुंदरता थी और वह पूर्ण अनुग्रह के साथ चलती थी। जिस क्षण उसने भीमभट की ओर देखा, उसने उसके दिल को प्यार से छेद दिया। उसने पूरी तरह से अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। राजकुमारी गहरी लालसा के साथ उसे पीछे मुड़कर देखते हुए अपने महल लौट गई। उस शाम राजकुमारी ने अपनी भरोसेमंद नौकरानी को भीमभट के पास भेजा। नौकरानी ने उसका गुप्त संदेश धीरे से कहा। राजकुमारी आपसे आग्रह करती है कि आप उसे प्यार की बहती धारा से बचाएं। किनारे पर उदासीन मत रहें। भीमभट तीव्र आनंद के साथ मुस्कुराया। मैं पहले से ही उसके साथ धारा में हूं। मेरी प्रेमिका से कहो कि मैं आज रात उसके निजी कक्षों में आऊंगा। कोई मुझे नहीं देख पाएगा। भीमभट ने शानदार कपड़े पहने। उसने देवी के जादुई ताबीज को दोहराया और पूरी तरह से अदृश्य हो गया। वह भारी शाही रक्षकों के पास से फिसल गया और उसने सुगंधित शयन कक्ष में प्रवेश किया।
राजकुमारी हंसावली एक ताजे फूल की तरह महकते हुए वहां खड़ी थी। भीमभट्ट ने ताबीज को पीछे की ओर पढ़ा और ठीक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वो खुशी से कांप उठी और उसने अपना चेहरा मीठी शर्म में छिपा लिया। जब तुम्हारा दिल पहले से ही बोलता है तो अपनी भावनाओं को क्यों छिपाए? भीमभट्ट ने धीरे से पूछा। उसने मीठे शब्द बोले जब तक कि वह अपनी शील नहीं भूल गई। उन्होंने गुप्त रूप से एक दूसरे से शादी कर ली और एक साथ एक आनंदमय रात बिताई। अगली सुबह शाही रक्षकों ने राजकुमारी पर प्यार के निशान देखे। उन्होंने तुरंत राजा चंद्रादित्य को सूचित किया। राजा ने गुप्त रूप से कमरे के चारों ओर जासूस रख दिए। उस रात जासूसों ने अदृश्य नायक को कक्ष में प्रवेश करते देखा। वे राजा के पास दौड़े और जादू की सूचना दी। राजा ने अपने आदमियों को दरवाजे पर भेजा। तुमने अपना प्यार क्यों छिपाया? जासूसों ने बाहर से पूछा। हमारे राजा खुशी खुशी अपनी बेटी को ऐसे कुशल आदमी को दे देंगे। भीमभट्ट ने कमरे के अंदर से बहादुरी से जवाब दिया। राजा से कहो कि मैं कल सुबह उसके दरबार में प्रवेश करूंगा और सच बोलूंगा। अगले दिन भीमभट्ट ने एक शानदार पोशाक पहनी। उसने अपने 7 भयंकर दोस्तों के साथ शाही दरबार में मार्च किया। राजा चंद्रादित्य ने उसकी अपार ताकत देखी और उसे एक सिंहासन दिया। शंखदत्त ने आगे बढ़कर भीमभट्ट को राधा के शक्तिशाली राजकुमार के रूप में पेश किया। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी और लता का पूरा राज्य भीमभट्ट को दे दिया। बूढ़ा राजा तब शांति से शांत जंगल में सेवानिवृत्त हो गया। भीमभट्ट ने अपने बहादुर दोस्तों की मदद से अपने नए राज्य पर शासन किया। जल्द ही उसके जासूस भयानक खबर लाए। उनके पिता की प्रयाग में मृत्यु हो गई थी। उनके छोटे भाई समरभट्ट ने राधा के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। भीमभट्ट ने अपने भाई को एक कठोर पत्र भेजा। एक नर्तकी के मूर्ख बेटे, मेरे सिंहासन पर मत बैठो। समरभट्ट ने एक उग्र उत्तर भेजा। तुम एक बुरे आचरण वाले कायर हो। यहां तक कि एक कमजोर सियार भी बहुत दूर से शेर की नकल करता है। भीमभट्ट उस संदेश पर जोर से हंसा। उस झूठे राजा से कहो कि मैं उसे हमारे पिता के पास भेजने आ रहा हूं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीमभट्ट अपने विशाल युद्ध हाथी पर सवार हुआ। उसकी विशाल सेना ने राधा की ओर कूच किया, जिससे धूल के घने बादल उठे जिन्होंने पूरी तरह से चमकीले सूरज को ग्रहण लगा दिया। कथा सरितसागर अध्याय 74 भाग 3। युद्ध और श्राप। राजा समरभट्ट ने आती हुई सेना की आवाज सुनी और वो भयंकर क्रोध से जल उठा। उसने खुद को सशस्त्र किया और अपनी सेना को युद्ध के मैदान में ले गया। 2 विशाल सेनाएं 2 टकराते हुए महासागरों की तरह आपस में टकरा गई। आसमान टकराती हुई तलवारों से निकलने वाली चमकीली चिंगारियों से भर गया। तेज भाले हवा में घातक बारिश की तरह उड़ गए। रक्त की एक विशाल नदी खूनी मैदान में बह गई, जो गिरे हुए पुरुषों और घोड़ों को बहा ले गई। भयंकर तीरंदाज भीमभट्ट ने अपने बहादुर दोस्तों की मदद से दुश्मन की ताकतों को पूरी तरह से हरा दिया। समरभट्ट पूर्ण क्रोध में दहाड़ा। वह अपने भारी रथ पर आगे बढ़ा और आगे की तर्ज में टूट पड़ा। भीमभट्ट अपने विशाल युद्ध हाथी पर आगे बढ़ा। उसने अपना धनुष खींचा और अपने भाई के हथियारों को चकनाचूर कर दिया। उसने तेज तीर चलाए और शाही रथ को खींचने वाले सभी 4 घोड़ों को मार डाला। जमीन पर फंसे हुए समरभट्ट ने हाथी पर एक भारी भाला फेंका। वो हथियार उस जानवर के माथे पर सीधा लगा। वो महान हाथी गिर पड़ा और तुरंत मर गया। अब दोनों राजा खूनी जमीन पर खड़े थे। उन्होंने अपनी भारी तलवारें निकाली और अपनी ढालें उठाई। भीमभट्ट के पास पूरी तरह से अदृश्य होने का जादुई ताबीज था। वो आसानी से छाया से हमला कर सकता था, लेकिन उसने सच्ची निष्पक्षता का रास्ता चुना। उसने खुले युद्ध में अपने दुष्ट भाई का सामना किया। उनकी तलवारें बहरी कर देने वाली चोटों के साथ टकरा गई। अंततः भीमभट्ट ने अपनी तलवार को भारी बल के साथ घुमाया और उस झूठे राजा का सिर काट दिया। विजयी सैनिकों ने जोर से जयकार की। भीमभट्ट ने महान शहर राधा में गर्व से मार्च किया।
वो अपनी रोती हुई मां के पास दौड़ा और उसे कसकर पकड़ लिया। आनंदमय नागरिकों ने अपने सच्चे राजा का स्वागत किया। वो अपने पिता के ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गया और उसने अपने वफादार दोस्तों को पुरस्कृत किया। उसने लता का पूरा राज्य शंखदत्त को दे दिया। उसने अक्षक शपणक और अन्य नायकों पर सोने और अंतहीन गांवों की बारिश की। साल चुपचाप बीत गए। भीमभट्ट ने कई जमीनों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना अनुशासन खो दिया। उसने अपने शाही कर्तव्यों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दिन अपने निजी महल के अंदर भारी मात्रा में शराब पीने में बिताए। एक दिन शक्तिशाली साधु उत्तंक महल के फाटकों पर पहुंचे। उस पियक्कड़ राजा ने गर्व से उस पवित्र व्यक्ति के आगमन को नजरअंदाज कर दिया। रक्षकों ने दरवाजे बंद कर दिए। उस अपमानित साधु ने उस अहंकारी राजा को जोर से श्राप दिया। तुम मूर्खतापूर्ण गर्व से अंधे हो गए हो। तुम अपने ऊंचे सिंहासन से गिर जाओगे और जंगल के एक जंगली जानवर बन जाओगे। उस भयानक श्राप ने तुरंत राजा के नशे को नष्ट कर दिया। भीमभट्ट बाहर दौड़ा और उसने खुद को क्रोधित ऋषि के चरणों में फेंक दिया। उसने भारी आंसुओं के साथ दया की भीख मांगी। साधु ने अपना कठोर क्रोध नरम कर लिया। यह श्राप पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है। तुम्हें एक हाथी बनना होगा। लेकिन एक दिन प्रचंड शक्ति नाम का एक अंधा मंत्री तुम्हारे जंगल में आएगा। जब तुम उसकी मदद करोगे और उसे अपने जीवन की कहानी सुनाओगे तो तुम अपना शुद्ध दिव्य रूप वापस पालोगे। तुम्हारा अतिथि भी अपनी दृष्टि वापस पालेगा। वह साधु वहां से चला गया और भीमभट्ट तुरंत एक विशाल जंगली हाथी में बदल गया। उस महान जानवर ने अपनी कहानी रोकी और उस अंधे आदमी को देखा। जान लो मेरे दोस्त कि मैं वही राजा हूं। तुम मंत्री प्रचंड शक्ति हो। मेरा काला श्राप अंततः समाप्त हो गया है। अचानक वो विशाल हाथी गायब हो गया। चमकते कवच के साथ एक उज्जवल और दिव्य प्राणी ने उसकी जगह ले ली। उसी क्षण प्रचंड शक्ति की मृत आंखें खुल गई। जब उसे स्पष्ट दृष्टि वापस मिली तो वो शुद्ध खुशी में चिल्लाया। उसने पूर्ण आश्चर्य में चमकते हुए और खगोलीय योद्धा को घूर कर देखा। राजकुमार मृगांक दत्त के चेहरे पर आंसू बहते हुए वो घनी लताओं से बाहर निकला। वो आगे दौड़ा और उसने अपने खोए हुए मंत्री की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। प्रचंड शक्ति जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपने प्रिय स्वामी के पैरों को गले लगा लिया। वह दिव्य गंधर्व रोते हुए दोस्तों पर चमकते हुए मुस्कुराया। तुमने बहुत कष्ट सहा है, लेकिन तुम्हारा दुख खत्म हो रहा है। तुम जल्द ही अपने सभी खोए हुए साथियों को पालोगे। तुम अपनी प्रिय राजकुमारी से शादी करोगे और पूरी पृथ्वी पर शासन करोगे। अपना बहादुर दिल कभी मत खोना। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आऊंगा। उस उज्जवल योद्धा ने खुद को चमकीले आकाश में प्रक्षेपित किया। उसके सुनहरे आभूषणों की तेज झंकार पूरे जंगल में गूंज उठी। राजकुमार मृगांक दत्त ने अपने खुशी के आंसू पोंछे और उस शांत जंगल में आराम करते हुए एक शांतिपूर्ण दिन बिताया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।